हेलो फ्रेंड्स, स्पीक आई की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार सभी जुड़ जाइए, सभी का वेलकम है। फिर यहाँ पे हम टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेडी हो सभी? तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई घोषणा करी गई है। तो आई होप सभी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी गई है पीएम मोदी के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड 19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया गया है। और सभी आंसर करिएगा एक बार, उम्मीद करूंगा कि सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहूँगा क्या हो जाएगा। तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में किसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनवरी की। तो जनवरी में आपके एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम में दिवस वगैरह पूछे जाते हैं वो सारे दिवस में याद करवा देता हूँ, क्योंकि फिर आपका एक भी गलत नहीं होगा। आपको पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। और साथ ही साथ आपको ये जरूर पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो देखिएगा, इस दिन 2 दिन मनाए जाते हैं। आपका विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। याद रखिएगा, 10 जनवरी को आपका विश्व हास्य दिवस है और साथ ही साथ विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं हम 12 जनवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस आपको पूछा जाता है, जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जनवरी के लिए आपको पूछा जाता है कि भारत में जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो वो आपका 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जनवरी से रिलेटेड और भी डेज पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका बालिका दिवस हो गया। आपका जो बालिका दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, जरा बता दीजिए आप। तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। और आपका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, तो चलिए एक दो डेज और रह गए जनवरी के, जैसा कि आपको गणतंत्र दिवस का तो पता है दोस्तों, लेकिन आपको बताना है शहीद दिवस, जो कुष्ठ निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका 30 जनवरी को। 30 जनवरी को एक तो शहीद दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना है, जो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है तो वो किसकी पुण्यतिथि बनाने के लिए किया जाता है? तो वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से रिलेटेड ये मनाया जाता है। इतनी चीज़ें आपने एक क्वेश्चन से याद कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको बोला गया है यहाँ पे कि भारतीय नौसेना ने मतलब किस देश को आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत करी है। पूछा गया है, इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन वेनिला टू प्रोवाइडेड डिजास्टर रिलीफ टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी का 100% परफॉर्मेंस होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना चाहूंगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको बोला गया है यहाँ पे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित जो एक बार में 1 लाख ध्यान चिकित्सकों को समायोजित कर सकता है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका हैदराबाद। याद रखिएगा हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको करंट अफेयर 2020 का। अब आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने, है ना, किस कंपनी ने भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा करी है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी राइट आंसर पर ही क्लिक करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एप्पल, गूगल, फेसबुक और याहू। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा, जो कि क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वो आपका गूगल हो जाएगा। गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूछा जाता है एप्पल के सीईओ आपका टिम कुक हो जाएगा। गूगल के सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो आपके सुंदर पिचई हो जाएंगे। साथ ही साथ फेसबुक के जो सीईओ है वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो वो मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के सीईओ हो जाएंगे। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका गूगल हो जाएगा। याद रखना है, पूछा जाता है। क्लियर हो गया तो आप यस जरूर लिखें और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नए विदेशी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। फिर मैं नियुक्तियों से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा मेरे भाइयों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मैं आपको सबसे पहले कर देता हूं, वो आपका हर्षवर्धन श्रृंगला है। अब मैं आपके जितने भी सचिव हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे सचिव आपको याद करवा दूंगा, आपको याद हो जाएंगे एक बार में ही। ओके, तो चलिए दोस्तों, सभी रेडी हो, बता दूं सचिव सारे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बता दिया कि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है वो कौन से नंबर के विदेशी सचिव बने हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कौन से नंबर के बने हैं। तो ये बने हैं 23वें नंबर के, ये आपको याद रखना है, ये 23वें नंबर के बने हैं। अच्छी बात है, लेकिन और भी पूछे जाते हैं सचिव तो दोस्तों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है यही पूछा जाएगा। आपको पूछा जाता है कि कैबिनेट सचिव कौन है, हमारे कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे आपके राजीव गाबा जी। कौन हो जाएंगे मेरे भाई, राजीव गाबा आपके कैबिनेट सचिव है। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है मेरे भाई, राजीव गाबा आपने बता दिया कैबिनेट सचिव है, अच्छी बात है, लेकिन और भी पूछे जाते हैं सचिव से रिलेटेड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों को। आपने बता दिया, हाँ, अब आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री, उसके जो मुख्य सलाहकार है, ओके, सचिव है, वो कौन है, तो वो भास्कर खुलबे हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रधान सचिव कौन है, ओके, प्रधान सचिव कौन हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के, तो वो आपके भास्कर खुलबे हो जाएंगे। साथ ही साथ पूछा जाता है दोस्तों कि पीके मिश्रा भी प्रधान सचिव है, याद रखना है। ओके, हाँ, और साथ ही साथ पूछा जाता है आपको रक्षा वित्त सचिव। ओके, रक्षा वित्त सचिव कौन है ये भी बता दीजिए। तो रक्षा वित्त सचिव कौन हो जाएंगे आपके गार्गी कौल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गार्गी कौल आपके रक्षा वित्त सचिव है, ये भी मेरे भाइयों को याद रखना है। ओके, अब आपको पूछा जाता है, इतना आपने याद किया, अच्छी बात है, लेकिन आपको और भी जैसे सचिव हो गए मैं सारे याद करवाऊंगा। आपको पूछा जाता है गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कौन है हमारे, ये भी बता दीजिए। तो होम सेक्रेटरी जब भी आपको पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा अजय कुमार बल्ला। अजय कुमार बल्ला हमारे होम सेक्रेटरी है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ओके, इसी के साथ आपको क्या पूछा जा सकता है, आपके वित्त सचिव जो कि राजीव कुमार हो जाएंगे। रक्षा सचिव पूछा जा सकता है, जो कि कौन हो जाएंगे मेरे भाई, अजय कुमार। और राजस्व सचिव जिसे आप रेवेन्यू सचिव बोलते हो, जो कि कौन है मेरे भाई, आपके राजस्व सचिव हो जाएंगे अजय भूषण पांडे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो वो आपके अजीत डोभाल हो जाएंगे मेरे भाई। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के, तो वो आपके विजय राघवन हो जाएंगे। केवी राघवन भी बोलते हैं कई स्टूडेंट्स, और के विजय राघवन भी आप बोल सकते हो। आपको पूछा जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है केंद्र सरकार का, तो वो आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
ओके, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली है और इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला गया है यहाँ पे कि लड़कों के फुटबॉल U17 नेशनल स्कूल गेम्स के 65वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का 100% परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। यदि आपको क्लियर हो गया तो आप थम्स अप जरूर दबाएं और एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों। सेशन को आपको लाइक जरूर करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लाइक नहीं करके जाते हैं और वीडियो अच्छा भी होता है और उनको याद भी होता है, लेकिन वो याद नहीं करते हैं, वो मतलब लाइक नहीं करते हैं। देखेगा अब यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा की, तो मैं त्रिपुरा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। आपको पूछा जाता है त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो वो आपके बिप्लव कुमार देव हो जाएंगे। और वहाँ के गवर्नर आपको पूछा जाता है रमेश व्यास, वहाँ के गवर्नर है, याद रखना है, पूछा जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे भाई, अगरतला। अगरतला आपके त्रिपुरा की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। अब आया है यहाँ पे असम, तो असम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। असम की हम दोस्तों बात करें, असम की हम बात करें तो यहाँ पे असम के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि असम के सीएम कौन है, ये जरूर पूछा जाता है। तो असम के जो सीएम है वो आपके सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल आपके असम के सीएम है। साथ ही साथ आपको क्या पूछा जाता है कि असम के गवर्नर कौन है मेरे भाई, असम के जो गवर्नर है वो कौन है, ये भी आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, तो वो आपके जगदीश मुखी आपके असम के गवर्नर हो जाएंगे। जगदीश मुखी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जगदीश मुखी आपके असम के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको बोला गया है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वह निम्नलिखित से किस खेल से जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का 100% परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का तो मैं सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूं। वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बाला फेंक, जेवेलियन थ्रू। ओके, जेवेलियन थ्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। ओके, अब आज के सेशन को मैं यहीं तक लेता हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपको डेली रेगुलर करूंगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो मैं इसी प्रकार से डेली सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा और इसी तरीके से मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एक एक चीजें आपको मैं याद करवाऊंगा दोस्तों। ओके, और मेरी अनअकैडमी पे भी क्लास होती है दोस्तों। अनअकैडमी का मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने लिख रहा होगा दोस्तों, आप देख सकते हो। सुबह स्पेशल टॉपिक में करवाता हूँ 8 बजे, जैसा कि कल सुबह स्टैटिक टॉपिक का जो टॉपिक है आपका वो क्या होगा दोस्तों, पर्वत पठार होगा। पर्वत पठार और नदियाँ, एक एक चीज में वहाँ पे आपको याद करवाऊंगा। फिर होता है रीजनिंग का टेस्ट 3 PM पे होता है। साथ ही साथ करंट अफेयर करवाता हूँ मैं रात को 9 बजे और इंडिया जीके का रिवीजन करवाता हूँ मैं 12 बजे, यानी कि दोपहर 12 बजे करवाता हूँ। तो सभी को उसमें भी ज्वाइन करना है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।